अच्छा एक बात बताओ, आप सब लोग जानते हो हनुमान जी कौन बनकर आया? मैंने भी बताया, भोले बाबा ही हनुमान जी बन के आए। भोले बाबा हनुमान जी बने। अच्छा एक बात बताओ, अरे अगर भोले बाबा को आना ही था तो कुछ और बन के आते। भगवान विष्णु तो राजा के घर में राजकुमार बन के आए थे, राम बन के आए थे। तुम राजा राजकुमार बन के ना आते कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इंसान बन के तो आते। कैसी अधम योनि में आए जिसके लिए हनुमान जी ने खुद रामचरितमानस सुंदरकांड में विभीषण जी से कहा, विभीषण भैया हमारी कैसी योनि? प्रात ले जो नाम हमारा, जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही न मिले आहारा, ते ही दिन ताही न मिले आहारा। हनुमान जी कहते हैं असमय अधम सखा सुनो मोह पर रघुबीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुण भरे विलोचन नीर। इतनी अधम योनि थी बंदर की कि कोई सुबह सुबह अगर बानर का नाम ले ले तो पूरा दिन अन्न और जल नसीब नहीं होता था। लेकिन हनुमान जी बोले जब से राम जी की कृपा हो गई तब से हर घर में सुबह सुबह जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, हर घर में होने लगा। अच्छा इसमें भी कुछ लोग कहते कि महिलाओं को, बेटियों को, बहनों को हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए। हमसे पूछा गया, हमने कहा सुनो न हमसे पूछो न किसी और से पूछो, अगर ये प्रश्न करना है तो हनुमान चालीसा से करो, हनुमान चालीसा से पूछो। हनुमान चालीसा क्या कहती है? बोले नारी पुरुष सचराचर कोई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सीधी साखी गौरी सा, होए जो यह पढ़े, जो पढ़ेगा ऐसा तो कहा ही नहीं कि जो नर पढ़ेगा उसका कल्याण होगा, जो नारी पढ़ेगी उसका कल्याण होगा, जो बच्चा पढ़े, जो बूढ़ा पढ़े, जो जवान पढ़े, ना जो यह पढ़े, कोई पढ़े, बच्चा बूढ़ा जवान, हाँ नारी पुरुष सचराचर कोई जो पढ़े, जो यह पढ़े। अच्छा पढ़ने का नियम क्या है? अगर कहा होता कि जो इसका पाठ करे उसका कल्याण होगा, तो पाठ करने में विधान है, नियम है, आसन बिछाए के बैठो, दिया जलाए के बैठो। लेकिन हनुमान चालीसा के लिए क्या कहा? बोले जो यह पढ़े, पढ़ा तो न्यूज़पेपर जाता है, पढ़ी तो मैगजीन जाती है, उसका पाठ छोड़ो ना। अगर अच्छा मान लो किसी से बात करो, भाई साहब क्या कर रहे हैं? वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो यही कहेगा कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ये थोड़ा ना कहेगा कि न्यूज़पेपर का पाठ कर रहे हैं, कहेगा? बोलो ना। अच्छा कोई मैगजीन पढ़ रहा हो, तुम फोन करो, भाई साहब क्या 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 चल रहा, तो क्या वो कहेगा कि हम मैगजीन का पाठ कर रहे हैं? मैगजीन पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, तो पढ़ा तो वो जाता है। तो हनुमान चालीसा कहती है कि अगर तुम्हारा मन न लगे तो कोई बात नहीं, बिना मन के जैसे अखबार पढ़ा जाता है, जैसे किताब पढ़ी जाती है, जैसे मैगजीन पढ़ी जाती, उसी तरह से पढ़ लो जो यह पढ़े। अगर तुमने पढ़ा तो 40 चौपाइयों का ये ग्रंथ रत्न देखने में तो छोटा सा लगता है, लेकिन महादेव कहते हैं कि जो नित्य हनुमान चालीसा पढ़ता है मैं उसके सारे मनोरथ पूर्ण करता हूँ। होए सिद्ध साखी गौरी सा, गौरी के ईश महादेव, महादेव कह रहे गारंटी हम ले रहे हैं, भाग्य में होगा तो भी मिलेगा, लेकिन अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो भाग्य में नहीं होगा वो भी मिलेगा। हनुमान जी बोले तब से हर घर में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर होने लगे। अच्छा तो भोले बाबा बंदर बन के क्यों आए? भोले बाबा ने सोचा सेवा करने चल रहे हैं तो लीला में भी इनसे कभी कुछ लेना ना पड़े। महादेव ने सोचा अगर राजा राजकुमार बन के जाएंगे तो कभी ना कभी तो ये कुछ देंगे, और जब देंगे तो लेना पड़ेगा। भोले बाबा ने सोचा बंदर बन के चलो,
पहनने के लिए कपड़े की जरूरत नहीं, धोती कुर्ता जींस टी शर्ट ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं, खाने के लिए 56 भोग नहीं चाहिए, इडली डोसा छोला भटूरा नहीं चाहिए, जो मिल जाए सोई खा लिया। पहनने के लिए कपड़ा नहीं चाहिए, रहने के लिए घर नहीं चाहिए, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। और हनुमान जी ने किया जो काम कोई नहीं कर सका, वो हनुमान जी ने करके दिखाया। अशोक वाटिका जाने का नंबर आया, कोई नहीं गया, कौन गया? हनुमान जी। संजीवनी बूटी लेने जाने का नंबर आया, कौन गया? हनुमान जी। जो काम कोई नहीं कर सका वो हनुमान जी ने करके दिखाया। लेकिन जब जब मांगने की बारी आई तो हनुमान जी ने एक ही चीज मांगी, प्रभु चाहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई। चाहिए क्या? हनुमान जी कहते हैं, हेतु रहित अनुराग राम पद, बढ़ अनुदिन अधिकाई, बढ़ अनुदिन अधिकाई। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। चाहिए क्या? जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। आपके चरणों की प्रीति बनी रहे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान की आंखों में आंसू आ गए, राम जी रोने लगे। हनुमान सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, सुन सुत तो ही उरिन मैं, देखूं करी विचार मन माही, देखूं करी विचार मन माही। प्रति उपकार करो का तोरा, प्रति उपकार करो का तोरा, प्रति उपकार करो का तोरा। सन्मुख हुई न सकत मनु मोरा, सन्मुख हुई न सकत मन 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 मोरा, सन्मुख हुई न। भगवान राम बोले, हम तुम्हारे कर्जदार बन गए, लीडिया बन गए। कहने का भाव ऐसा हनुमान जी का अवतार महादेव ने धारण किया। भगवान ने जब जब मांगने को कहा, भगवान की भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं मांगा, इसीलिए भगवान ने सब कुछ दे दिया। पता है हनुमान जी महाराज द्वापर में जब भगवान कृष्ण बनकर के आए तो भगवान की मुरली बनकर के आए, बांसुरी बनकर के आए। और जो सुख हनुमान जी को मिला वो किसी को नहीं मिला। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। कृष्णो उपनिषद में ऐसा लिखा हुआ है कि वंशस्तु भगवान रुद्र। भगवान कृष्ण की जो मुरली थी वो कोई और नहीं थी, भगवान शिव ही भगवान कृष्ण की मुरली बनकर के आए थे। भगवान कृष्ण अपने अधर रूपी बिस्तर पे लिटाते हैं और अपने अधरों का की चादर उड़ाते हैं। और पता है मैया जब कन्हैया का श्रृंगार करती थी तो यशोदा मैया कन्हैया की नाक में बीच में बुलाका पहना देती थी। पुरानी माताएं जाती थी होंगी, बीचों बीच नाक में बुलाका पहनाया जाता था। मैया बुलाका पहनाती थी कन्हैया को। तो जब कन्हैया अधरों पे मुरली को रखते तो बुलाका कैसा लगता, जैसे मुरली सिंहासन पे बैठी हुई है, अधर सिंहासन है, वो बुलाका छत्र है, ऐसा प्रतीत होता है। भगवान कहते हैं हनुमान तू लंका गया, संजीवनी बूटी लेने गया, बहुत थक गया होगा, आ तेरे पांव दबा दो। मुरली के पांव दबाते, हनुमान तूने लंका जलाई थी, अरे इतनी आग में तू कैसे रहा हो, तुझे तो गर्मी लगी होगी, चल हवा कर देता हूं, तब नहीं तो अब सही। और फूंक मारते हैं, हवा करते हैं हनुमान जी को। जो हनुमान जी को मिला वो किसी को नहीं मिला। इसीलिए भगवान से भगवान की प्रीति के अतिरिक्त कभी और कुछ मांगना नहीं चाहिए। हनुमान जी के अवतार की कथा आई। महावीर बिनवो हनुमाना, महावीर बिनवो हनुमाना, महावीर बिनवो हनुमाना, महावीर
बिनवो हनुमान राम जासु जस आप बखान